आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो, आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। मुझे मुक्ति की ओर ले चलें, मुझे ऐसी जागृति दो, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय ब्रह्मांड का रहस्य। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ये जगत, ये दुनिया, ये कॉस्मोस, ये वर्ल्ड, ये लोक, ये पृथ्वी, जहाँ पर जीवन है उसको ब्रह्मांड कहते हैं, लोक कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और जहाँ जीवन नहीं है, इस लोक के बाहर एक अलोक भी है, वहाँ पर केवल एक तत्व है, वह आकाश तत्व है, स्काई तत्व है। वहाँ पे कोई जीवन नहीं है, वहाँ जीवित प्राणी नहीं रहते, वहाँ लाइफ नहीं है, केवल आकाश ही आकाश है। तो उस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, हम जानना चाहते हैं। उस ब्रह्मांड के अंदर तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, गैलेक्सी है और कई कई चीज़ें हैं। इतने इतने अलग अलग तरह के 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान हैं, और उनकी संख्या करें तो असंख्य अनंत जीवित प्राणी, अलग अलग तरह के जीवित प्राणी अपना जीवन यापन करते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड का क्या रहस्य है, मैं आज आपको रहस्य बताना चाहता हूँ। ब्रह्मांड को मैं कुदरत के रूप में पुकारता हूँ। कुदरत कहिए, ब्रह्मांड कहिए, जगत कहिए, लोक कहिए, एक ही बात है। तो वो कुदरत किसे कहा जाता है, ब्रह्मांड किसे कहा जाए? कुदरत 6 समवाय के तत्वों को कुदरत कहते हैं। वो 6 तत्व कौन कौन से है? पहला तत्व है वह है चेतन। एक ही की परिभाषा करता चलूँगा कि चेतन तत्व, और ये 6 ही तत्व जो है एक समवाय के रूप में पूरे ब्रह्मांड में मौजूद रहते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान में ऐसी कभी भी स्थिति नहीं होती है कि ये 6 तत्व मौजूद न हो। इनके मौजूद रहने से ही ब्रह्मांड का अस्तित्व, इसमें से अगर एक भी गायब हो जावे तो ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए ये 6 तत्व अनादि, अनंत, शाश्वत है। इसमें से 5 है वो तत्व, 5 तत्व जो है वो अमूर्त है, उद्गल है, जड़ है, और चेतन तत्व केवल एक ही चेतन तत्व है। इसीलिए ब्रह्मांड के लिए कहा गया है कि एक चेतन तत्व को छोड़कर सारा ब्रह्मांड है वो जड़ तत्व से बना हुआ है, और सारा ब्रह्मांड मुख्यतः 2 तत्वों से बना हुआ है।
जड़ और चेतन। अब चेतन की हम बात करते हैं तो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहा जाता है। चेतन तत्व के अंदर अनुभूति होती है, उसके अंदर संवेदनशीलता होती है, फीलिंग्स होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, और जड़ में ये नहीं होती। चेतन ग्रोथ करता है, प्रजनन करता है। इसका जो है हमारे भारतीय शास्त्रों के अंदर 9 कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है, और विज्ञान भी अपने अपने हिसाब से इन 9 कैरेक्टरिस्टिक को एग्री करता है। यानी कि चेतन तत्व की ये कैरेक्टरिस्टिक, ये गुण, ये प्रॉपर्टी जो है विज्ञान सम्मत है। ये चेतन तत्व की व्याख्या हो गई। और चेतन तत्व के उत्पत्ति स्थान और जो है वो ओरिजिन ऑफ कंसेप्शन, इंसेप्शन, वो कहाँ जन्म लेते हैं, वो 84 लाख जीवा योनियाँ होती है। उनका मैं वर्गीकरण 84 का आपको बताता हूँ। कृपया पेपर पेन लेकर के लिख दीजिए। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख देहेंद्रिय, 2 लाख त्रियेंद्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के अंदर ये 4 गति के प्राणी उत्पत्ति स्थान है। और इनकी संख्या तो असंख्य अनंत है, अनन्यूमरेबल है, गिनती नहीं की जा सकती है। इतने सब चेतन प्राणी इस पूरे ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों का भुगतान करते हैं, कर्मों का लेन देन जो हिसाब होता है उसकी पूर्ति करते हैं, परिणाम की पूर्ति करते हैं, उदय और प्रारब्ध के अनुसार जन्मते हैं, मरते हैं और अपने कर्मों का भोग करते हैं। ये तो चेतन की बात हो गई। दूसरा अचेतन तत्व, जड़ तत्व, मैटर तत्व कहा जाता है, इनएनिमेट कहा जाता है। चेतन को एनिमेट कहते हैं और जो है जड़ को इनएनिमेट कहते हैं। जड़ है वह गलन मिलन धर्मा है, वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। इसमें कोई फीलिंग नहीं होती, कोई अनुभूति नहीं होती, कोई संवेदनशीलता नहीं होती है। इसीलिए जब हम हिंसा अहिंसा की बात करते हैं तो अहिंसा चेतन तत्व पर लागू होती है। चेतन तत्व को मारना, दुख देना, कष्ट देना, ये सारी हिंसा कहलाती है। और जड़ तत्व पर ये लागू नहीं होती हिंसा अहिंसा, क्योंकि उसके अंदर चेतनता नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, सुख दुख की अनुभूति नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। इसीलिए वहाँ पर हिंसा का प्रश्न नहीं उठता है। और जड़ में देखिए, ये हमारे जो है जितने भी रेलगाड़ी है और जितने भी मकान बने हुए हैं, हेलीकॉप्टर है, जहाज है, सड़कें हैं, बांध है, ये सारा जड़ तत्व कहलाता है। तो चेतन, दूसरा जड़, और तीसरा जो है जब चेतन और जड़ है गति करना चाहते हैं, या मैं हाथ हिलाना चाहता हूँ, मेरे भीतर के जो सिस्टम हैं, जैसे कि मेरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, ये जो गति करते हैं, ये गति करने का जो है मुख्य, इसका जो भाग, मुख्य जो सहायक तत्व होता है वो गति सहायक होता है, जो विज्ञान की भाषा में मोशन कहा जाता है। यानी ये गति करने में सहायक है। कोई भी ट्रेन चलना चाहती है, कोई भी फ्लाइट उड़ना चाहता है, कोई भी चेतन तत्व मनुष्य है दौड़ना चाहता है, गति करना चाहता है, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर गति सहायक तत्व है। वो एक सिंगल द्रव्य है, और सिंगल द्रव्य जो है ऐसा है कि पूरे ब्रह्मांड में एक द्रव्य के रूप में, पुद्गल के रूप में, एक जो है सुई की नोक जो है लगावे हैं, उतनी भी जगह खाली नहीं है कि जहाँ पर मोशन तत्व न हो। और इसका गुण ये है, ये उदासीन भाव में रहता है। जब कोई इसको जो है डिमांड करता है
तो ये तुरंत मोशन देने के अंदर हाजिर हो जाता है और ये शाश्वत है, ये पौद्गलिक है, ये अमूर्त है और इसकी सहायता करने से कोई भी जड़ और चेतन है वो गति करने लग जाता है। और अब देखिए, कोई भी चेतन या जड़ तत्व गति कर रहा है, ट्रेन चल रही है, व्यक्ति दौड़ रहा है और हमारे भीतर जो तंत्र काम कर रहे हैं उन तंत्रों को रोकना है, तो रोकने के लिए स्थिति सहायक तत्व, गति सहायक के मोशन के विरुद्ध जो है रेस्ट तत्व होता है, वो भी इसी रूप के अंदर पौद्गलिक है, सिंगल द्रव्य है, अमूर्त है और वो शाश्वत है, वो हर जगह पे रहता है, मौजूद रहता है। सूर्य की नोक जितनी भी जगह खाली नहीं इस ब्रह्मांड के अंदर कि जहाँ पर जो ये रेस्ट तत्व न हो, स्थिति सहायक न हो और वह जब कोई उदासीन भाव से डिमांड करता है कि मुझे दौड़ते दौड़ते रुकना है, कोई भी राहगीर है चल रहा है गर्मी में, सामने उसने पेड़ देखा और उसने चिंतन किया कि मुझे रेस्ट करनी, थक गया, तो ये रेस्ट तत्व मौजूद है और वो पेड़ के नीचे बैठ करके रेस्ट कर सकता है। तो ये चार तत्व हो गए हमारे, चेतन, जड़ और गति सहायक, मोशन, स्थिति सहायक, रेस्ट। पांचवा तत्व टाइम तत्व होता है, काल तत्व होता है, जो कि वर्तना देता है। अभी 1 बजा है, अभी रात के 12 बजे हैं और समय की दृष्टि में देखें तो सबसे छोटा समय होता है जब पलक झपते हैं, जब असंख्य जो है समय निकल जाते हैं, वो छोटा से छोटा रूप है और इससे बड़े होते हैं अवालिका इत्यादि, फिर सेकंड होता है, मिनट होता है, फिर घंटा होता है, उसके बाद रात होता है, दिन होता है, सप्ताह होता है, वर्ष होता है, शताब्दी होती है और बड़ा से बड़ा अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल दोनों का मिला के 20 करोड़ सागर का एक काल चक्र होता है। वो वर्तना देने वाला, वो हमारे काल तत्व की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो वर्तना देने वाले तत्व को काल कहते हैं, टाइम कहते हैं। और छठा अंतिम तत्व जो इस ब्रह्मांड का है वह है स्पेस, आकाश। जो हम आकाश खुला देख रहे हैं वो आकाश हमें अवगाहना देता है। जैसे कि मैं 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, आप जगह घेर रहे हो, ये मकान जगह घेर रहा है और दूसरा क्या है, सड़क जगह घेर रही है, फ्लाइट जगह घेर रही है, ट्रेन जगह घेर रही है। वो सारी जो है जगह देने वाला जो है वो हमारा ये जो है तत्व, ये तत्व हमारा जो आकाश तत्व है, जो कि हमें अवगाहना देता। अगर आकाश तत्व नहीं हो तो मैं आपके ऊपर गिरूंगा, आप मेरे पर गिरोगे और कोई भी को अवगाहना न मिलने से हम एक जगह स्थिर स्थायी नहीं रह सकते हैं। तो ये जहाँ 6 तत्व मौजूद होते हैं उसको ब्रह्मांड कहते हैं, जगत कहते हैं, कुदरत कहते हैं। तो अब देखिए, कुदरत की हमने जो है परिभाषा की है। अब जो है ये सारी जो कुदरत के अंदर सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, ग्रह है, तारे हैं, गैलेक्सी है वगैरह है और दूसरा ऋतुएं हैं और ये नदियां हैं, पहाड़ है, इतने हमारे उद्यान हैं, ये सब जो है कैसे संचालित होते हैं? तो इसका प्राकृतिक नियम है। वो उस प्राकृतिक नियम मतलब इनकी अवस्था बदलती रहती है। तो जब अवस्था मात्र जो है वह विनाशी होती है, उस अवस्था को हम कुदरती रचना कहते हैं। जैसे कि सूर्य समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, चंद्रमा समय पर उगता है और समय पर छिप जाता है, समय पे ऋतुएं आती है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, और नदियां अपने 2 तटों के बीच में बहती है, समुंदर में ज्वार आता है, भाटा आता है। इस तरीके से ये सारा प्रकार जो अपना प्राकृतिक जो चलता है वह सारा प्राकृतिक कानून के तहत चलता है। और जब ये कानून बिगड़ जाता है तब सुनामी आते हैं, जब महामारी आती है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है और
भूकंप आते हैं, ये सब का कारण है कोई न कोई अव्यवस्था। जब प्रकृति में असंतुलन हो जाता है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाती है, या हमारी प्रकृति के जो 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के सहारे ये कुदरत जितने भी 84 लाख जीवा योनि है उन सब का भरण पोषण करती है, उनको जन्म देती है। और उसके साथ साथ में मन वचन काया की जितनी भी क्रिया होती है इन 84 लाख जीवा योनि में, वो सारी जो है कुदरत के इस 5 तत्वों से पूरे होती है। और जब उनका आयुष्य कर्मों का आयुष्य संपन्न हो जाता है तो वो सारे जो है जीवित प्राणी अपना शरीर पंचभूत का बना होता है, पंचभूत में विलीन हो जाता, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। और पूरे ब्रह्मांड की, पूरे कुदरत की जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया, कैपिटल E = mc²। m है इस पूरे ब्रह्मांड की मास है और E है उसकी एनर्जी है और c कांस्टेंट। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी भूत भविष्य वर्तमान आदि अनादि काल से कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सारी एक सी कांस्टेंट होती है। मात्र ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है, बदलाव होता है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशंस के अंदर बदलती है। और जिन लोगों ने फिजिक्स को पढ़ा है, साइनोसोडल वेव कॉस थीटा साइन थीटा और जो वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी को पढ़ा है, वो जानते हैं कि आज जितना भी इंटरनेट का ये आविष्कार हुआ है, ये हमारा सैटेलाइट से लगा के हमारा जितना भी टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है इत्यादि, इतना इत्यादि जो इन्वेंट हुए हैं, उन सब के पीछे ये जो है वो हमारा वाइब्रेशंस जो है, वेव्स की थ्योरी, वेव्स का फॉर्मूला लागू होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक परिंदा भी जिस ब्रह्मांड में पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। हालांकि वो इतना नेग्लेजिबल सूक्ष्म होता है कि हमारे को वो दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, पर होता है। और भगवान महावीर ने 2600 साल पहले जो कोई भी प्रवचन किया था, हमको उद्बोधन दिया था, वो उस ब्रह्मांड में इकट्ठा हुआ है और उसको आज वैज्ञानिक लोग पकड़ रहे हैं और काफ़ी हद तक जो भगवान की वाणी को पकड़ लिया गया है। एक समय आएगा कि वो भगवान महावीर की ओरिजिनल वाणी हमको जो इन्हीं मोबाइल और इन्हीं टीवी के माध्यम से हमको सुनाई देगी। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड, ये अवस्था बदलती है, इसको हम कुदरती रचना कहते हैं। कुदरत 6 जो है वो हमारे द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहते हैं और ये उनकी अवस्था बदलती है, उसको कुदरती रचना कहते हैं। और कुदरत का कानून, प्राकृतिक बात हमने बताया, और व्यक्तिगत जीवित प्राणी में जो कानून लागू होता है वो उसके कर्मों के अनुरूप उसको फल मिलता है। यानी एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। जो अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। मनुष्य वही पाता है जो किसी को देता है। पिछले जन्म में जो दिया हुआ होता है, अच्छा या बुरा दिया हुआ होता है, वही इस जन्म के अंदर पुनः प्राप्त होता है। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, ये कुदरत का कानून कहा जाता है। हम समस्त प्राणी कुदरत के कानून से जो है वो हम उधर से कंट्रोल होते हैं। हमारा सबका संचालन कुदरत के हाथ में होता है। इसीलिए कहा गया कि कुदरत व्यवस्थित शक्ति है। व्यवस्थित शक्ति को हम कहते हैं साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है। और ऐसा कहा जाता है कि संसार में न तो कोई करता है और न कोई प्राणी करता हो सकता है। करता तो व्यवस्थित शक्ति है, करता तो कुदरत है। और कुदरत की कानून के तहत जो है ये सारा संचालन होता है। और हुआ सो न्याय, कुदरत ऐसा परफेक्ट न्याय करती है कि जैसा जैसा उपादान है आपका, जैसा जैसा आपने पिछले जन्म के अंदर किसी के साथ बर्ताव किया, ठीक उसके जैसा ही आपको वापस जो इस जन्म के अंदर भुगतान, प्रारब्ध, उदय और हिसाब के और परिणाम के रूप के अंदर मिलता है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये सारा
वो ब्रह्मांड का रहस्य है। इस रहस्य को समझना चाहिए और आपने इस रहस्य को अगर समझ लिया तो फिर हमारा जीवन कैसे यापन होना चाहिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्य बात है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, इस संसार का संचालन है, कुदरत करती है, आप कर्ता नहीं हो तो आप कई बार अपने अहंकार के वशीभूत कर्ता बन जाते हो कि ये मन वचन काया मैं हूँ और मन वचन काया का संचालक भी मैं हूँ, जबकि वास्तविकता तो ये है कि इस ब्रह्मांड का क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कुदरत है। आप इसके क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर नहीं हो सकते हो, लेकिन आपने अहंकारवश, आपने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन के वशीभूत आपने ऐसा मान रखा है, यानी आप कर्ता बन रहे हो तो वो आपके कर्म बंधन का कारण होता है और उसी की वजह से आपके कॉजेज बनते हैं, कॉजल बॉडी बनती है और आप भवांतर के अंदर घूमते रहते हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमको कर्ता पद छोड़ देना है। हमारे को जो कर्ता पद है, कर्ता भाव है, ऑनरशिप है, डूअरशिप है, उस पर पूरे जन्म जन्मांतर जब तक मुक्ति में नहीं चले जाते हैं उस दरवाजे को बंद कर दो, उस पर क्रॉस मार दो। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा जहाँ के बिजली का पावर हाउस होता है वहाँ बड़े अक्षरों के अंदर क्रॉस लिखा जाता है और हड्डियों की खोपड़ी बनाई जाती है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत डेंजरस प्लेस है, ये क्रॉस है। तो आपने कर्ता पद के ऊपर ऐसा जोरदार चौकड़ी मार दो रेड कलर की कि कभी भी आप कर्ता पद पर नहीं बैठो, कर्ता पद नहीं बनो, कर्ता बनने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि सबसे बड़ा दुख का कारण है ये कर्तापन है। इसीलिए हमेशा हमें ये चिंतन करना चाहिए कि न तो मैं करता हूँ, न विश्व का कोई भी प्राणी करता है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो कुदरत है। अपने आप को निमित्त मानना चाहिए। जब हम निमित्त मानते हैं तो कोई हमारे से गलती होती है, वो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होती, यानी कर्म का बंधन होता ही नहीं है, क्योंकि वो सारी जिम्मेवारी कुदरत के अधीन चली गई है, वही देख रेख करती है। हम तो एक इंस्ट्रूमेंटल हो जाते हैं, हम तो मात्र जो एक मैकेनिकल मोड के भुगतान के रूप में रहते हैं। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। हमको पूरे जन्म, पूरे जीवन भर, जन्म से मृत्यु तक हर क्षण ये चिंतन करना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे साथ चल, जरा मेरा जन्म हुआ है, मुझे माता पिता मिले हैं, मैं बड़ा हो गया तो मुझे मेरे टीचर मिले हैं, उसके बाद बड़े हुए तो मेरी शादी हुई पत्नी मिली है, मेरे बच्चे हुए हैं, और उसके बाद बड़ा उद्योग धंधा, मेरे को पद प्रतिष्ठा मिली है, और उसके बाद में अंत समय में मृत्यु मिली है। तो मृत्यु तक आपको यही चिंतन करता है, ये सारी कुदरती रचना है, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो निमित्त मात्र जो है इस रास्ते पर चल रहा हूँ और इसको भुगतान और प्रारब्ध रूप के अंदर मैं इसको कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा ही किया हुआ। पिछले जन्म में मैंने जैसे कॉजेज डाले थे उस कॉजेज के अनुरूप मेरे को मिल रहा है। तो भाई और बहनों, ये ब्रह्मांड का रहस्य हमने देखा और ब्रह्मांड के रहस्य के साथ साथ में हमने पूरी व्याख्या की कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें इस कुदरत के कानून के अनुरूप ही जीना हुआ है और हर चीज़ को कुदरती रचना मानना है, और ये मानना है कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, मैं न तो करता हूँ न हो सकता हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। हर चीज़ के अंदर आप अपने आप को निमित्त मात्र समझो। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड के रहस्य को हमें समझना चाहिए। साइंटिफिक रहस्य है, ये हमारे ज्ञान दर्शन से जुड़ा हुआ है। देखिए कि हम जीवित प्राणी हैं और मनुष्य तो इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो उसे तो अपना लक्ष्य जीवन का अवश्य ही बनाना चाहिए कि ये बहुत ही कठिनाई के बाद में और बहुत बड़ी तपस्या के बाद में मनुष्य जीवन मिला है, तो इस जीवन का मैं भरपूर सदुपयोग करूं। इसका सदुपयोग करने के लिए हम अकर्ता बन करके, हमारी आर्ट ऑफ द विजन, हमारा दृष्टि विज्ञान है,
उस विज्ञान के अंदर दो बातें फिट कर दो, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान है कि मैं मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और सम्यक दर्शन ये है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। सुबह से शाम तक, जीवन से मृत्यु तक, 5 ही इंद्रियों से जो कुछ दिखाई देता है उन सब को कुदरती रचना देखना, मानना, जानना, विश्वास करना, श्रद्धा करना, ये सम्यक दर्शन है। इसका ज्यों-ज्यों हम डेवलपमेंट करते जाएंगे तो हमारा ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय है वो धीरे धीरे विलय होता जाएगा। और जो ही हमने अकर्ता पद को स्वीकार कर लिया, अकर्ता पद में विश्वास हासिल कर लिया और उस पर चौकड़ी लगाती, तो धीरे धीरे हमारा जो सब कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है वह धीरे धीरे घुलता जाएगा। मोहनीय कर्म का बंध कब होता है कि हम बाहरी वस्तुओं के अंदर सुख खोजते हैं कि भोजन में सुख है, वस्तु में सुख है, धन में सुख है, परिवार में सुख है। ये सारा बाहर हम अस्थायी सुख खोजते हैं, तो वो हमारा मोहनीय कर्म है, वो अकर्ता भाव से धीरे धीरे विलय हो जाता है। जब हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन ज्यों-ज्यों मैच्योर होगा तब तक हम केवल दर्शन को प्राप्त होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, अकर्ता पद मिले और सब मुक्ति की ओर प्रस्थान करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।